देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पीएम नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 50 लाख किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा लाभार्थी उत्तर प्रदेश के होंगे। लगभग 2 करोड़ 61 लाख उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में 5,200 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर होगी और इस दौरान प्रधानमंत्री किसानों से बातचीत भी करेंगे। तो वहीं कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत फिर से किसानों के खाते में 14वीं किस्त का एक बार मौका मिलने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 4 करोड़ लाभार्थी किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके खाते में 14वीं किस्त की 2,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर हो, क्यों उनका आखिर पेमेंट जो है वो प्रोसेस में है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत तकरीबन 12 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी किसानों को योजना का लाभ दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उन्हीं किसानों को आर्थिक मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार दिन रात नई नई योजना का लाभ देते रहते, कई सारी योजना का लाभ देते, जिसमें कि सबसे लोकप्रिय है, प्रमुख है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ये योजना ऐसा है कि ये सभी किसानों के खाते तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि इन किसानों को मिला और अगले किसानों को नहीं मिला। जिन किसानों को 1 एकड़ भी जमीन है उन किसानों को भी 2,000 रुपए की 14वीं किस्त या 15वीं किस्त या फिर 16वीं किस्त ही क्यों ना हो वो मिलती है। सभी योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाता है। आपको बता दें कि इस योजना के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको इसके बारे में भी आपको बताएंगे विस्तार के साथ। जैसा कि आपको बता दें, अगर आप लाभार्थी किसान हैं, छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, गरीब किसान हैं, अगर आपके पास 1 एकड़ भी जमीन है तो ये योजना जो है वो सिर्फ आपके लिए, ना कि किसी सरकारी गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी किसानों के खाते में जो है वो 14वीं, 15वीं, 16वीं, बाकी टोटल 16 योजना का लाभ जो है वो देते हैं। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ही इतने खास हमारे देश के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर किसानों को 14वीं किस्त की धनराशि में क्यों लेट हुआ, आखिर 4 करोड़ किसानों को जो पेमेंट था वो क्यों प्रोसेसिंग में था। तो आपको बता दें कि जिन किसानों ने लास्ट में आवेदन दिया था, जैसा कि जानते हैं कि हम हर वीडियो में समझाते हैं कि दोस्तों आप आवेदन देते रहिए, जैसे कि फसल बीमा योजना, आवास योजना, केसीसी कर्ज माफी योजना, जनधन योजना। अगर आप गरीब किसान हैं तो एक ना एक योजना का लाभ देते रहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने किसानों को किसी ना किसी योजना का लाभ देते रहते हैं। तो अगर आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप आवेदन देंगे, तभी आपके खाते में किसी भी योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि इसी महीने यानी कि अगस्त में किसानों के बैंक खाते में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 15 अगस्त और रक्षाबंधन के 2 डेट उन्होंने कंफर्म किया है, घोषित किया है। ऑफिशियल ट्वीट होकर जानकारी दी उन्होंने कि इस 2 डेट के बीच भी किसानों के बैंक खाते में बचे हुए किसानों को भी 14वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर हो जाए और बाकी किसानों को, जिन किसानों को 14वीं किस्त की धनराशि मिल चुकी है, उन किसानों को अगस्त में खाद और बीज के लिए भी धनराशि मिल जाएगी। तो ये किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर है। इसी महीने में किसानों को 2 योजना का लाभ देना चाहते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वीं किस्त की भी धनराशि ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि देश के 16 राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को 15वीं किस्त की भी धनराशि ट्रांसफर कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जिस देश में ज़्यादा खेती होती है, ज़्यादा लागत लगती है, ज़्यादा किसान काम करते, तो ऐसे किसानों को, ऐसे राज्य में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने किसी ना किसी योजना का लाभ देते रहते हैं। लेकिन इस योजना का जो लाभ मिला है किसानों को, 15 राज्य के किसानों को, ये कोई पीएम किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जाता, ये नमो सत्कारी सम्मान निधि योजना से जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वीं किस्त की भी धनराशि ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किसानों को खाद और बीज के लिए, लेकिन खाद और बीज के लिए जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोटल 28 राज्य के किसानों के करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये किसानों के लिए एक तरह से बहुत ही बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें, अगर आपको बाकी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको क्या क्या करना होगा और कैसे मिलेगा बाकी योजना, टोटल 16 योजना का लाभ, इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आपको हम हर वीडियो में यही समझा रहे हैं कि आपको जो टोटल योजना का लाभ है वो लेना चाहिए। क्यों हम आपको बार बार यही समझा रहे हैं कि फसल बीमा योजना, आवास योजना, केसीसी कर्ज माफी योजना, या फिर लोन लेना है, या फिर किसान क्रेडिट योजना, या फिर किसी भी प्रकार की राशन कार्ड योजना है, आपको बार बार क्यों हम इतनी योजनाओं का लाभ देते हैं, क्यों दोस्तों हम 12 मिनट 13 मिनट आपके साथ शेयर करते हैं। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। क्योंकि आप सभी को सभी योजना का लाभ मिले, आवेदन दीजिए। क्योंकि बहुत सारे किसानों को हमने इम्प्रूव किया है, बहुत सारे किसानों को जो है हमने आर्थिक मदद दिलवाया है, पैसा दिलवाया। जिन किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर थे, जिन किसानों को
किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती थी, उन किसानों को हमने बहुत सारी योजना का लाभ दिया है। इसीलिए हमें हर वीडियो में समझाना पड़ता है सभी योजना के बारे में, और इसी वजह से हम आपके साथ 12 मिनट, 13 मिनट, 15 मिनट भी समझाते रहते हैं लगातार। अगर आपको भी आर्थिक रूप से कमजोर है, अगर आपको किसी भी प्रकार की खेती करने में समस्या हो रही है, तो आप डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें मैसेज कर सकते हैं। क्या आपके पास अगर 2 एकड़ भी जमीन है, ध्यान दें, अगर आपके पास 2 एकड़ भी जमीन है तो आपको बाकी सभी योजना का लाभ मिलेगा। टोटल 16 योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाभ देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अगर इस चैनल को आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि हम बार बार इसलिए आपको शेयर करने का नाम बोलते हैं ताकि इस जानकारी को, इस नोटिफिकेशन को हम अगले किसानों तक भी पहुंचा सके। जो ज़रूरतमंद है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिन्हें ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, उन किसानों तक भी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। इस जानकारी से उन्हें बहुत राहत मिलेगी। तो हम इसीलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी चलाते हैं तो इसको एक वीडियो को कम से कम शेयर कर दीजिए, ताकि ज़रूरतमंद किसानों को लाभ मिलेगा और आपको भी पुण्य कमाने का मौका मिलेगा। तो चलिए वीडियो को बाकी योजनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब हमको भी ये योजना का लाभ मिलने लगा, क्योंकि हमने eKYC तो करवाया था लेकिन मोबाइल नंबर नहीं दिया था, क्योंकि हमको मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता ही नहीं था कि हमारा डॉक्यूमेंट्स रेडी हुआ या नहीं हुआ, अपडेट हुआ या नहीं हुआ, या फिर कहीं दिक्कत है। तो इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से जाँच कीजिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसको करवा लीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए आपको सभी योजनाओं को लाभ पाने के लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना होगा और अपडेट भी करना होगा। उसके बाद आपको लिस्ट में नाम एंटर करना होगा। पहले नाम एंटर करना होगा, सब कुछ, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जितना भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा उसको पहले सबमिट करना होगा, फॉर्म भर के आवेदन देना होगा। उसके बाद अगले महीने जो लिस्ट आएगा उसमें आपको अपना नाम चेक करना होगा कि आपका नाम है या नहीं है। अगर आपका नाम होगा तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि आपको अब सभी योजना का लाभ मिलेगा, सिर्फ पीएम किसान योजना का नहीं बल्कि सारी योजना का लाभ मिलेगा। तो चलिए आपको बता दें आगे की खबर। आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि ये तो और 10 मिनट का काम, उसमें तो ज़्यादा है ही नहीं। तो जाके सबसे पहले आप ये काम कर लीजिए। और आपको बता दें कि पहली किस्त किसानों को 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच दी जाती है, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच मिलेगी, और तीसरी किस्त दिसंबर और मार्च के बीच मिलेगी। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि फेक वीडियो पे बिल्कुल मत जाइएगा। इसी वीडियो में आपको हम सारी नोटिफिकेशन सही देने वाले हैं। यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि 15वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर हो गई। क्या ये सच हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वीं किस्त जारी का ऑफिशियल घोषणा भी नहीं किया, तो जारी कहां से करेंगे? क्योंकि अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर जिले में 14वीं किस्त जारी की है, ना उसका 1 महीना हुआ है, ना 4 महीना का क्राइटेरिया पूरा हुआ, तो कैसे 15वीं किस्त ट्रांसफर हो सकती है? तो आपको बता दें कि इस फेक वीडियो पे बिल्कुल मत जाइए और स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि अगली जानकारी, अगली नोटिफिकेशन, आगे की जो प्रोसेस है वो आप तक हम पहुंचा सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 14 ही किस्त जारी किया, अभी 15वीं किस्त जारी नहीं हुई है। इसका डेट आपको बताया गया अक्टूबर से नवंबर तक किसानों को 15वीं किस्त दी जाएगी। लेकिन वो प्रोसेस क्या है, आखिर कितने किसानों को 15वीं किस्त की धनराशि मिलेगी और कितने छांटे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये जरूरी है। कुछ अहम बातें हैं 15वीं किस्त के लिए जानना ये जरूरी। अब तक जो किसान छांटे गए हैं वो आखिर क्यों छांटे गए, किस कारण से छांटे गए, ये जानना जरूरी है 15वीं किस्त के लिए। तो चलिए हम आगे की प्रोसेस के बारे में बातचीत करते हैं। अगर आपके घर में 60 वर्ष तक का कोई बुजुर्ग है, माता पिता कोई भी 60 वर्ष से ऊपर है, तो उनको आप 3000 रुपये की पेंशन दिला सकते हैं। पेंशन योजना भी लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी इस चीज़ का दे दिया कि घर बैठे बुजुर्गों को भी 3000 रुपये का मदद मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान वृद्ध होने के बाद किसान कोई काम करने योग्य नहीं होते हैं, उन्हें घर पे बैठ के आराम और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 60 वर्ष के ऊपर महिला एवं पुरुष को ये योजना का लाभ देने का ऑफिशियल घोषणा कर दिया है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्दी से जल्दी जाइए, क्लिक कीजिए, इसका पूरा प्रोसेस जानिए। आप किसान हैं तो आपका सभी योजना का पाना आपका प्रमुख हक है। आप इस सभी योजना का हक पा सकते हैं। अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप सभी योजना का पा सकते हैं, क्योंकि आप खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। आपका कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि 40,000 रुपये मंथ
मंथली आने वाला है आपको, ऐसा तो है नहीं। अगर आप किसान हैं तो आपको सभी योजना का पाना तो आपका जाहिर सी बात है कि हक है। तो सारी योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहले आवेदन देना शुरू कीजिए, आवेदन देना सीखिए, शुरू कीजिए, तभी तो आपको सभी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी, यानी कि किसानों का इंतजार जो था 14वीं किस्त का वो फाइनली खत्म हो चुका है। किसानों के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। आपको बता दें कि किसानों के खाते में ट्रांसफर तो हुए हैं 14वीं किस्त, लेकिन आधे किसानों के खाते में 14वीं किस्त ट्रांसफर हुए। ध्यान दें, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसानों को सिर्फ 8 ही करोड़ किसानों के खाते में 14वीं किस्त की धनराशि जारी हुई है, लेकिन बाकी के 4 करोड़ किसानों को ट्रांसफर अभी नहीं हुआ है। उनके लिए भी हम जबरदस्त खुशखबरी लेके आए हैं। आपको बता दें कि बाकी के किसानों को ध्यान दें, बाकी के किसानों को जो बचे हुए धनराशि है, यानी कि इस बार का स्टॉक जो था वो 22 करोड़ का था, यानी कि इस बार किसानों को 2023 में 22 करोड़ की धनराशि का एक्टिवेट रखा गया था, लेकिन 17 ही करोड़ किसानों को क्यों दिया गया धनराशि, इस विषय में हम आपको पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे। आखिर 4 करोड़ किसानों को धनराशि क्यों नहीं मिली और कब मिलेगी। आपको बता दें 14वीं किस्त की धनराशि आधे किसानों को मिली है, आधे किसानों को अभी नहीं मिली है। उनको कुछ ही दिनों के बाद उनको भी 14वीं किस्त की धनराशि मिल जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वीं किस्त की धनराशि 8 ही करोड़ को किसानों को क्यों दी। बाकी के जो 4 किसान लोग थे, तो बता दें आपको कि उन्होंने अभी तक अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किया था। जहां तक हमने अभी मैसेज पढ़ा है, पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट से ये जानकारी प्राप्त की है कि बहुत सारे हमारे भारत में ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से फिल नहीं किया था, नहीं भरा था, जिसके तहत किसानों को जो लिस्ट का नाम था वो काट दिया गया है। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आपका लिस्ट में अगर नाम नहीं है, अगर आवेदन नहीं दिया है, तो आप 14वीं किस्त से वंचित हो जाएंगे। बाद में फिर कोई फायदा नहीं होगा लिस्ट में नाम एंटर करने से और डॉक्यूमेंट अपडेट करने से। तो समय रहते ही अगर आप कर लेते हैं तो आपको 14वीं किस्त की धनराशि आ जाएगी। आपको बता दें कि कुछ ही दिन में फिर से 14वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर होने वाली है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को अभी जानकारी के लिए बता दें कि अभी भी उसको एक बार चेक कीजिए, ताकि उसमें कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं, मिसिंग तो नहीं है, तो उसको एक बार आप अपडेट कीजिए। आप अपडेट करेंगे तो जितना भी उसमें मिस्टेक होगा आपके सामने आ जाएगा, और पूरा अच्छे से आप उसको रेडी करके रखिए। लिस्ट में अपना नाम